सर ऑनलाइन आ गए फिर वापस। बात करो। मैं पहले से हूँ ऑनलाइन में। नहीं, अभी क्वेश्चन करे सर, तुम्हारा ये स्टक हो गया था देख। गाना वगैरह तो बहुत कम बोलूंगा या फिर बोलूंगा नहीं, जैसे इसमाइल सर को कल डिस्कस किया मैंने। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज चंद ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर शायद आप अडॉप्ट करेंगे, अपनाएंगे, तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे सर। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं, उनको मैं डिस्कस करता हूँ। पॉइंट कुछ इस तरह से है। पॉइंट नंबर 1, माइंड इज बिग और हार्ड वर्क वर्कर है। पहला पॉइंट मेरा जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कि दिमाग बड़ा है या आपकी मेहनत बड़ी है। तो ये इस पर आपकी डिस्कस रहेगी। उसको एक स्टोरी के जरिए से आपको मैं कोशिश करूंगा, समझाऊंगा कि जितना मैं समझ पाया हूँ उतना आपको कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। तो हो सकता है कि आप में भी वो बदलाव आए जो जिस कहानी से मैं अपने आप में चेंजेस किया हूँ, तो ये इसमें इंक्लूडेड रहेगा इस कहानी में। सो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके अंदर, बी अकाउंटेबल। बी अकाउंटेबल, वॉइस इज ब्रेकिंग। अच्छा, सर ये मेरे को शायद ये माइक का डेकोरेशन चेहरे के ऊपर करना ही पड़ता है शायद, तो क्लियर आएगी। अभी क्लियर है सर? नाउ इट्स ऑडिबल। यस, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो मेरा सेकंड टॉपिक रहेगा बी अकाउंटेबल कंटिन्यूस वाले। ओके, थैंक यू सर। बी अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब ये है सर कि आपको हर चीज का हिसाब देना है सर आपकी लाइफ में, हर चीज का। यानी आप अपना वक्त कब कहाँ कैसे गुजार रहे हैं, उस हर चीज के लिए आप उसके जिम्मेदार हैं। उस बारे में आप इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, बताऊंगा। ये सेकंड पॉइंट। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट रहेगा सर, शुड हैव बर्निंग डिजायर। कि अपने जिंदगी में अगर आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो डिजायर तो होना चाहिए हासिल करने का। सिर्फ डिजायर से नहीं चलेगा, वो बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि वाकई में उसमें एक दमदार रीजन होना चाहिए, रीजन होना चाहिए दमदार। तभी तब आप जाके उसमें सक्सेस हो सकता है। ये मेरा थर्ड पॉइंट रहेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट को मैं ये कहना चाहूंगा, द पावर ऑफ चेंज। कि अपने आप में अगर जब आप बदलाव लाते हैं तो क्या अपने आप में एक जिंदगी में क्या सक्सेस पा सकते हैं, उस बारे में कहना चाहूंगा। हो सकता है उसमें भी कोई एक कोशिश करूंगा कि स्टोरी ऐड करूं उसके अंदर, पावर ऑफ चेंज में। ये बड़ा प्यारा रहेगा सर, इसको सुनिए इंशाल्लाह। छोटी छोटी चीजों में भी अगर आप एक छोटी सी कहानी से भी अगर आपकी जिंदगी में बदलाव आता है तो मेरे लिए ज्यादा खुशी होगी सर कि मैं किसी के लिए जरिया बन जाऊं। ये अल्लाह का शुक्र हो जाएगा, अल्लाह के लिए मेरे तरफ से शुक्र अदा होगा। तो उसके बाद मेरा पॉइंट रहेगा सर, पॉजिटिव एटीट्यूड इन ऑल सिचुएशंस। यानी आप किसी भी कंडीशन में हो, कैसे भी सिचुएशन में हो, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और निडर होकर बिना घबराए जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, उस बारे में डिस्कशन होगा सर। वो मेरा लास्ट फिफ्थ टॉपिक रहेगा। सो मैं यहाँ से अपनी टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा पहला टॉपिक है माइंड इज बिग और हार्ड वर्क, है ना। तो मेहनत हम सब लोग कर रहे हैं सर। मेहनत कौन नहीं कर रहा है आज के तारीख में? हर कोई मेहनत कर रहा है, किसी न किसी एंगल से कर रहा है। भले अब वो किसी स्कूल का प्यून हो, किसी ऑफिस का प्यून हो, या फिर किसी क्लास 1 ऑफिसर हो, या फिर बिजनेस करता हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, जब तक वो हार्डवर्क नहीं करता तब तक सरवाइव नहीं कर सकता सर। बैठ के खाने वाले बहुत कम लोग हैं, शायद उनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, बाप कमाई होगी तो तकलीफ नहीं रहती। आप कमाई जिसकी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सर। तो आप कमाई बनना बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर बाप कमाई भी है तो उसको साइड में रख के हम अगर मेहनत करेंगे तो वो मजा ही अलग है सर। कभी कभी कोशिश कीजिए किचन में, कभी अपने मम्मी को हेल्प कीजिए, कभी अपने वाइफ को हेल्प करके रोटियां बनाने की कोशिश कीजिए और सालन बनाने की कोशिश कीजिए, और उसका टेस्ट देखिए सर कैसा रहेगा। बैठ के खाने में और कभी कुछ करके खाने में बहुत फर्क रहेगा सर। सो सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आता हूँ कि हार्ड वर्क इज बिग और माइंड इज बिग। ये एक मैं स्टोरी के जरिए से आपको सुनाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। एक बार की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंजुम मैडम, वेलकम टू द जूम मीटिंग। एक बार की कहानी है। दो दोस्त बचपन से साथ में है। उनकी पढ़ाई लिखाई भी एक साथ होती है, एजुकेशन एक ही तरह की होती है, सब कुछ होती है। बड़े होते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है सेम फील्ड में। फिर चल चला के फिर नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं, नौकरी की तलाश में चले जाते हैं। फिर नौकरी भी मिलती है, जॉब भी मिलता है, और सेम कंपनी में इन द सेम पोजीशन आल्सो। उनका वो स्टार्टअप रहता है एग्जीक्यूटिव लेवल पे, दोनों भी सेम लेवल पे पहुंच जाता है। सो दोनों के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल और बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग और एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है। बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। फिर उसके बाद में एक टाइम आता है कि 1 साल के बाद में जब अप्रिसिएशन का वक्त आता है, जब उनका अप्रेजल्स आते हैं, जब आगे बढ़ने के कुछ एक क्या कहते हैं कि जब प्रमोशन की बात आती है 1 साल के बाद में, उनको
प्रमोट करना होता है तो एक दूसरे को मजाक करते हैं कि अरे यार देख मैंने एक साल बहुत अच्छा काम किया है। इसमें मैं फ्रेंड्स का नाम भी अगर दे दूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेंड ए अभी साल मैंने बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, देखना इस बार प्रमोशन तो मेरा ही होगा, तुझसे अच्छा मैंने काम किया है। तो अभिलाष भी ऐसे ही उसको वो रिप्लाई करता है कि नहीं यार मैंने भी बढ़िया काम किया है, मैंने भी तुझसे बहुत अच्छा काम किया है, हो सकता है बॉस मुझे प्रमोट करे तुझे नहीं। एक दूसरे मजाक करते हैं, फिर हंसते हैं मुस्कुराते हैं, खामोश हो जाते हैं। सो एज यूजल नेक्स्ट डे, प्रमोशन डे, मीटिंग रहती है, बॉस कैबिन में बुलाते हैं। हैप्पी मॉर्निंग मैडम। तो कैबिन में बुलाते हैं, दोनों को खड़ा करते हैं, उसमें से कहते हैं कि अभिलाष तुमको इस बार प्रमोशन मिल रहा है, इस बार आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपकी सैलरी भी बढ़ाई जा रही है, आपको एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है। सो आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। और अभी को कुछ नहीं कहते, बस अपने अपने काम पे लगे होके भेज देता है कैबिन से। तो अब अभिलाष तो खुश हो गया, अब अभी में टेंशन शुरू हो गई, यार मैंने ऐसा क्या गलती की कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला, उसको मिला, जबकि मैं भी इतनी अच्छी मेहनत करता हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, समटाइम्स तो अभिलाष से भी ज्यादा मैं अपना वर्किंग आवर्स बढ़ा के काम करता हूँ, समटाइम्स बिना बिना कोई ऑब्जेक्शन के मैं वर्क करता हूँ, ना कभी कंप्लेंट करता हूँ। मुझ में क्या ऐसी कमी रह गई कि बॉस ने सिर्फ अभिलाष को प्रमोट किया, मुझे नहीं प्रमोट किया। सो डियर फ्रेंड्स, उसको वो चीज बर्दाश्त नहीं हुई, 2 दिन तक बर्दाश्त किया। उसके बाद जब गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने ये सोचा कि नहीं, यहाँ पे मेरे साथ पार्शियलिटी की जा रही है, पार्शियलिटी की जा रही है, शायद मुझे जाके बॉस से बात करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था कि वो सिर्फ अभिलाष को प्रमोशन मिला और मुझे नहीं मिला। तो उसकी जो दिमाग में बात चल रही थी वो जाके बॉस के सामने रख देता है। जब कन्विंस करने की कोशिश करता है बॉस को कि सर प्रॉब्लम क्या थी, मुझे क्यों आपने प्रमोशन नहीं दिया, तो बॉस कहने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये मुझे अच्छे से पता है, मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं जिस पोजीशन पे बैठा हूँ मुझे अच्छी तरह से पता चलता है कि कौन कहाँ कैसे काम कर रहा है, उसको कहाँ पे किसको प्रमोट करना है, किसको नहीं करना है, किसको क्या पोजीशन देना है, मैं बेहतर जानता हूँ। ये बॉस का कहना होता है। तो एट लास्ट अभी नहीं मानता उस बात को, नहीं मानने पर क्या कहते हैं, नहीं सर मुझे आपका यहाँ पे काम करना पसंद नहीं है, मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। तो इस बात पे बॉस कहते हैं कि अरे यार ऐसा मत करो, इट्स वेरी बैड थिंग, आप रिजाइन मत कीजिए। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, एक मेरा काम कीजिए आप, फिर मैं आपको इसके बारे में सोचता हूँ कि आपको प्रमोशन करना है कि नहीं करना। तो अभी अभी कहता है कि अच्छा चल ठीक है सर, बताइए मुझे क्या करना होगा। तो बॉस कहते हैं एक काम करो, पास में मार्केट है, वहां पे सीजन चल रहा है मैंगोज, आए ना सर, हमारे सीजन में भी मैंगोज आए, आम, तो जाके पता करो ना कैसा केजी मिल रहा है। तो अभी कहता है ये कौन सी बड़ी बात है सर, ठीक है चलो मैं मालूम करके आता हूँ। छोटी सी चीज, मैंगो प्राइस, लगता है आज बॉस के मिसेस भाभी जी आम पसंद आम मंगाए हैं, तो शायद वो अपना काम मुझे लगाकर प्रमोट करना चाहते हैं, ऐसा सोच के चले जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद में वापस आते हैं, कैबिन पे एंट्री होता है, तो बॉस पूछते हैं अच्छा जाकर है, हाँ जाकर है सर, कैसा केजी है, सर 100 रुपीज केजी है। अच्छा ओके, ठीक है 100 रुपीज केजी है। कैसे है अभी उसका कलर रंग कैसा था उसका, आप टेस्ट करके देखिए क्या है? या फिर उसको अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो कितना प्राइस होगा, क्या होगा। तो अभी बोलता है सर आपने ये तो नहीं पूछा था मुझे, सिर्फ आप ये पूछे थे कि कैसा केजी है, तो मैं उतना ही पूछ कर आया। तो ठीक है, बॉस कहते हैं अभी जाके पूछ कर आओ। फिर जाता है, फिर जाके उसका कलर रंग देख कर आता है, फिर उसका टेस्ट करके आता है, फिर उसको बल्क में लेते हैं तो क्या प्राइस गिरता है वो पूछ लेकर आता है, फिर आके बॉस के पास मिलता है। फिर बॉस पूछते हैं कि पूछ कर आया, तो ये कहता है कि हाँ जी हाँ सर पूछ के आया सर, अगर हम होलसेल में लेते हैं तो 80 रुपीज गिरेगा, उसका टेस्ट भी बढ़िया है सर, मैंने टेस्ट करके देखा है, ऐसा ठीक है। तो फिर बॉस पूछते हैं अच्छा उसको ये पूछो, आपने ये पूछा है क्या अभी कि अगर मैं ऑर्डर देता हूँ कि घर तक डिलीवरी देगा, अगर मैं बल्क अगर एक 20-25 किलो अगर लूंगा तो होम डिलीवरी देगा। तो फिर वो अभी को अब इस पर फिर सर खराब हो जाता है, बोलता है सर हर बार आप एक एक क्वेश्चन करते हैं, एक ही बार में क्यों नहीं क्वेश्चन करते, मैं क्या हर बार यही करते बैठा हूँ। तो बॉस बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, अभिलाष को मैं भेजता हूँ, राइट। उसको बुलाते हैं सेकंड वन को, सेकंड वन को बुला के बॉस कहते हैं कि फलाने जगह पे मार्केट लगी हुई है, वहाँ पे आम का सीजन चल रहा है, तो आम है वहाँ पे, थोड़ा जाके पता करके आओ क्या प्राइस चल रहा है। तो ये जो सेकंड वन पर्सन है, सेकंड वन पर्सन जाता है वहां जाके, थोड़ी देर में फिर वापस आता है। फिर बॉस पूछते हैं कि अच्छा आपने जा कर आए, तो जा कर आया सर।
तो क्या हाल है भाई, क्या प्राइस है? बोला सर प्राइस तो बढ़िया है सर, सिर्फ 100 रुपीज केजी है, बट वो 80 रुपीज केजी में देने के लिए तैयार है अगर होलसेल में लेते हैं तो। और सर मैं क्या बताऊं, उसका टेस्ट तो बढ़िया है, कलर भी बहुत प्यारा है, और शायद मैं समझता हूँ आप घर लेके जाएंगे तो बहुत पसंद करेंगे सर घर पे। और मैं तो सोचता हूँ सर, अगर जब कम प्राइस में मिल रहा है तो क्यों ना हम बल्क में लेकर कंपनी से हम इसको सेल आउट करें, जिसकी वजह से हम कंपनी का कुछ मुनाफा कर सकते हैं। ब्ला 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 ऐसे सब ऐसे बोलना शुरू करता है। तो बॉस बोलते हैं कि 1 मिनट, बस 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 ठीक है, काफी है, एक काम करो अभिलाषा, तुम अपना काम करो। चले जाता है। तो अभी यहाँ पे रुका हुआ था। तो अभी और बॉस दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अभी को ये बात समझ में आती है कि सिर्फ हार्डवर्क या फिर सिर्फ काम करने से नहीं, बल्कि उसके अंदर आप कितना इंटरेस्टिंगली या फिर कितना आप अपने क्रिएटिविटी से काम करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब उसको समझ में आता है तो अपने कैबिन में वापस से जाता है, फिर से मेहनत शुरू करता है। सो डियर फ्रेंड्स, मैं इस स्टोरी से यही जाहिर करना चाहता हूँ कि काम हर कोई करता है, काम हर कोई करता है, हार्डवर्क भी करता है, जरूरत इंसान को बहुत कुछ करवाती है, बट प्रॉब्लम वहां पर नहीं है। प्रॉब्लम वहां पर नहीं है, सेम पोजीशन पे होते हुए भी, सेम कंपनी में होते हुए, सेम नॉलेज होते हुए भी, अगर आप कोई चीज को कोई चीज को सेम रिजल्ट नहीं पा रहे हैं आपकी कुलीग के साथ में, तो आपको जानना जरूरी है कि जो सक्सेस हो रहा है उस कुलीग में खासियत क्या है, उसमें स्पेशलिटी क्या है, क्या ऐसे क्रिएटिविटी कर रहा है वही सेम काम में जिसकी वजह से उसको ज्यादा सक्सेस मिल रही है, वो प्रमोट हो रहा है या फिर वो ज्यादा पैसे कमा रहा है। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है मेरे फ्रेंड्स। तो हम कभी भी ये कोशिश करें कि जब भी हम जिस फील्ड में है, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसमें हम बेहतर से बेहतर किस अंदाज में हम काम कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। राइट सर, गैलेक्सी जियो सर, थैंक यू सर। राइट सर। तो ये जानना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्रीज में हर कोई सक्सेस नहीं होता, वो कोई कोई लोग होते हैं जो लकी पर्सन होते हैं, नहीं तो वो अपलाइन का बहुत ज्यादा सपोर्ट या फिर अपलाइन ही उनको सब कुछ करके देता है। ये सब रॉन्ग थिंग है सर, ये गलत बातें हैं। फर्क मैं यहाँ पर यही समझता हूँ कि वो किस तरह से काम करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम तो आपको वही सिस्टम से करना है जो सिस्टम आपको कंपनी देती है। बिना उस सिस्टम के आप काम करेंगे तो हासिल नहीं होगा कुछ भी। उस सिस्टम को फॉलो करना ही है, बस उस सिस्टम को कितने अच्छी तरह से आप फॉलो करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने अच्छे से आप रिस्पॉन्ड करते हैं कस्टमर को, उसके एरर्स को किस तरह से आप डीबग करते हैं, या फिर उसके फॉल्ट्स को, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कैसा देते हैं, वो इंपॉर्टेंट है सर। किस तरह से आप अपने कस्टमर से टाई अप रखते हैं या फिर डाउनलाइन से किस तरह से आप रिश्ता रखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मायने रखता है सर। तो मैं यहाँ से इस कहानी स्टोरी से मैं यही कहना चाहता हूँ सर, कि आप जब भी कुछ काम करें तो उसमें क्रिएटिविटी लाइए, अपना जहन लगाइए और बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं उस बारे में सोचिए सर। तो सिस्टम तो है, उस सिस्टम में मैं और ज्यादा अच्छा कैसे करूं उसको कोशिश कीजिए। सिस्टम को चेंज मत कीजिए, सिस्टम को बेहतर के तरीके से करने की कोशिश कीजिए। सो इस स्टोरी से हमें ये जाहिर होता है सर कि हार्डवर्क तो चाहिए चाहिए, लेकिन जब तक आप अपना माइंड नहीं लगाएंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकता सर। तो अपना माइंड लगाइए, अपना माइंड लगाइए सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। सो ये मेरी पहली टॉपिक थी। सो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में मैं जाना चाहता हूँ कि बी अकाउंटेबल। सो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी अकाउंटेबल, अपने आप का हिसाब लीजिए सर। सर लॉकडाउन चल रहा है, हम सब घर पे हैं, काम तो बाहर नहीं चल रहा, फील्ड पे तो नहीं है, लेकिन अपना वक्त हम घर पे बिता रहे हैं। तो हम घर पे जब वक्त बिता रहे हैं तो अपने लिए या फिर अपने सक्सेस के लिए, अपने लाइफ के लिए हम वक्त कितना निकाल रहे हैं सर? या फिर सिर्फ लूडो खेलने में, या फिर मोबाइल में चिट चैट करने में, टिकटॉक देखने में, या फिर वीडियोस देखने, समथिंग समथिंग जो नॉट एट ऑल वर्थ, नॉट एट ऑल वर्थ, कि आपको लाइफ में जाके कुछ देगा, कुछ हासिल कर पाओगे आप नहीं पाओगे उस बारे में आप डिसाइड नहीं करते, बस अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो देखिए, अपना हिसाब लीजिए, आप अपने अपने आप का हिसाब लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हैप्पी मॉर्निंग ताज सुल्ताना मैडम। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसको अगर मैं एग्जाम्पल तौर पे लूं तो कई ऐसे लोग हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे, ये बहुत ज्यादा लोग अपना टाइम पास मोबाइल पे बिल्कुल कर रहे हैं, मोबाइल का बिल्कुल यूटिलाइज कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे चिट चैट कर रहे हैं, या फिर जो भी वीडियोस, या फिर एक कोरोना का जो सीजन चल रहा है उसके रिलेटेड मैसेजेस आते जा रहे हैं, वीडियोस आते जा रहे हैं, बस उसी में इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं। कितने लोग मर गए, कितने लोग जी रहे हैं, कितने लोग केसेस हो गए, क्या फर्क पड़ा, क्या हो गया, क्या नहीं, दुनिया में सभी चीजों के ऐसा लगता है कि ये लोग चिंता इन्हीं को है और दूसरे किसी को चिंता है ही नहीं इस बारे में, फिक्र किसी को है ही नहीं है, इन्हीं को फिक्र है, यही लेके बैठे हैं, पूरा ठेका लेके बैठे हैं। जरूरत क्या है भाई, जरूरत क्या है? आप अपने लिए कितना टाइम दे रहे हैं? आप अपने सक्सेस के लिए, अपने कोशिश के लिए कितना क्या काम कर रहे हैं आप? आपकी जानकारी के लिए एक चीज बताता हूँ, मूवीज तो बंद है ना सर, थिएटर्स बंद है, तो क्या मूवीज रिलीज होना बंद है?
आपके इतला के लिए मैं बताऊं, इस लॉकडाउन में तकरीबन 3 से 4 मूवीज रिलीज हो चुके हैं ऑनलाइन पर। तो बताइए सर, बॉलीवुड हॉलीवुड को क्या दिमाग खराब हुआ है क्या? वो खामोश बैठ सकते हैं ना? जब पब्लिक आएगी तब सोचेंगे, ऐसा कह सकते हैं ना? ऐसा नहीं होता सर। जो बिजनेसमैन होता है, एक कॉमन मैन होता है, उसमें यही फर्क है। बिजनेसमैन हर वक्त, हर चीज, हर जगह पर कैसे मैं प्रॉफिट निकालूं सोचता है, मैं कैसे आगे बढ़ूं ये सोचता है। और कॉमन मैन हमेशा कंप्लेंट करता है और हमेशा ये सोचता है कि ये दिन गुजर गया तो मैं ये दिन काम करूंगा, ये चालू हो जाएगा तो मैं तब काम करूंगा। ये उनका नजरिया रहता है इस्माइल सर। दुनिया की फिक्र, हाँ बेशक सर। लोगों को अपनी फिक्र कम, दुनिया की फिक्र बहुत ज्यादा रहती है, अक्सर ऐसे ही होता है। सो ऐसा मत कीजिए सर। अपने आप की अकाउंटेबिलिटी रखिए। जब डे गुजरता है तो सोने से पहले अपने आप को एक बार अपना एक जायजा लीजिए, एग्जामाइन कीजिए खुद को। आईने के सामने खड़े हो जाइए और सवाल कीजिए कि आज मैं सुबह कितने बजे उठा, मैं क्या क्या किया, मैं क्या क्या कर सकता था, और मैंने क्या क्या किया या क्या क्या नहीं किया। तो उस दिन आपको पता चलेगा सर कि आप कितना आप यूटिलाइज कर रहे हैं अपने आप को, या फिर अपने टैलेंट को, अपने नॉलेज को कितना आप यूटिलाइज कर रहे हो। तब आपको पता चलेगा। देखिए सर, अगर कोई आपको ये आके पूछे कि अरे यार कब तक सो रहा है, कब तक क्या कर रहा है, कुछ तो कर, ऐसा अगर कोई कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन जब आप अपने आप को जायजा लेंगे सर, जायजा लेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। किसी के सवाल का इंतजार इंतजार मत कीजिए। आप अपने काम में रहिए। आप अपना काम ठीक से करेंगे तो कोई काम करने के लिए नहीं कहेगा। कोई काम पे लगा है, उससे बेहतर है हम खुद में काम में इन्वॉल्वमेंट लाएं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है सर। इसको अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। तो इसको अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए, अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल कीजिए, और उसका हिसाब रखिए सर, बहुत जरूरी है। हर चीज का हिसाब रखिए, अकाउंटेबल रखिए कि हम अपना वक्त कहाँ गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के टाइम तो खुलेगा सर, तब खुलना है तब खुलेगा। लेकिन लॉकडाउन ना खुलते हुए भी हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। जब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने लीडर से बात कीजिए, जिसको आप बेहतर समझते हो उनसे बातचीत कीजिए, उनसे डिस्कशन कीजिए कि हम क्या कर सकें सर। यानी तो एटलीस्ट लॉकडाउन खुलने के बाद में सर हमारा क्या रोल रहेगा सर, उसके लिए मैं क्या रेडी हो जाऊं, क्या चीज मैं ऐसा करूं कि लॉकडाउन शुरू होते ही मेरा काम स्टार्ट हो जाए। तो इस बारे में डिस्कस कीजिए, बातचीत कीजिए, टच में रहिए अपने लीडर्स के साथ में। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा। वरना ऐसा हो जाएगा कि एक बिजनेसमैन मेंटेलिटी का जो इंसान रहता है, ये इस चीज को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करता है। लाइक बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग मार्केटिंग के बारे में नॉलेज ले रहे हैं, बहुत सारे लोग जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं सर। हमसे बढ़िया और कोई नहीं है। ये जितने भी लोग आज जूम मीटिंग में बैठे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये अपना काम कर रहे हैं सर, ये कोई बेकार इसमें नहीं बैठे। थैंक यू मुख्तार सर। सो इसको यूटिलाइज कीजिए, इस चीज को जानने की कोशिश कीजिए सर। ये मेरा सेकंड पॉइंट था। हो सके तो नोट कीजिए सर। ये मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस्ड है और मैं काफी कुछ तजुर्बेकार एक्सपीरियंस पर्सन से मालूम करके इस टॉपिक को मैंने चुना है और उनसे सीखा है मैंने। उस चीज को मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ इन द सेंस व्हाट मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सर। ये अब आपके ऊपर है कि इसको सीख रहा हूँ कि अगर लेंगे तो इंशाल्लाह आज सीखेंगे, किसी और को सिखाएंगे। या नहीं सिर्फ मैं नॉलेज ले रहा हूँ, कोई एक मीटिंग कर रहे हैं, अगर अटेंड नहीं होगा, पार्टिसिपेट नहीं करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ 4 लोगों के साथ में रहना है, इसके लिए मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो सर ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। यस सर, इस्माइल सर सही है सर। सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि कोशिश कीजिए सर, अकाउंटेबिलिटी बनाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कौम में ये भी बात है सर कि हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। एक दिन आएगा जिसमें हिसाब किताब होगा। यहाँ तक कि आप अगर पानी भी कितना इस्तेमाल किए हैं वो डिपेंड करता है सर, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। सो समझदार को इशारा काफी सर। आप सब लोग लीडर्स हैं, आप सब लोग काफी नॉलेजेबल पर्सन से इस चीज को समझ सकते हैं। सो दिस वाज माय सेकंड पॉइंट। राइट सर, राइट मैडम, सुल्तान मैडम, करेक्ट मैडम। सो मैं अभी अपने थर्ड पॉइंट पे बढ़ता हूँ। थर्ड पॉइंट इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट मेरा ये है, हैव बर्निंग डिजायर, शुड हैव बर्निंग डिजायर। सर डिजायर तो हर किसी के पास रहती है, कोई चीज हासिल करने की, कोई चीज पाने की, हर हर इंसान में चाहता है। सेकंड पॉइंट वेरी वेल एक्सप्लेन्ड मोहम्मद इस्माइल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कोशिश करता हूँ सर सभी पॉइंट को अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करूँ, इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ सर। सो मेरा थर्ड पॉइंट बर्निंग डिजायर है सर। बर्निंग डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। हर इंसान में सर, हर इंसान में कोई ना कोई चीज हासिल करने की डिजायर होती ही है। बिना डिजायर का कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है सर। अगर वो बेड पे सोया हुआ अगर कुछ सोच भी रहा है तो वो सोच भी यही है, सुपर, थैंक यू मुझसे सर। उसकी सोच यही है कि कुछ ना कुछ करूं, कुछ ना कुछ करूं। अगर वो ख्वाब देखता है तो ख्वाब भी उसका डिजायर है सर। उस ख्वाब को एक दिन काम करने की कोशिश तो करेगा, कम से कम ख्वाब देख रहा है वो, तो ये उसका डिजायर बन जाता है सर। लेकिन जब तक वो डिजायर बर्निंग नहीं होता है सर,
जब तक उसमें वो आग नहीं लगती कुछ करने की, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट रिपीट सर, मैं ये लास्ट में करूं सर, बेहतर रहेगा। एक टोन चल रहा है सर, एक रैपो चल रहा है, उसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं इंशाल्लाह सेकंड पॉइंट को मैं फिर से आपको ये करता हूँ सर, आफ्टर 10 मिनट्स रीजॉइन। ओके, थैंक यू सर, 10 मिनट्स पर रीजॉइन करेंगे। और सेकंड नंबर पॉइंट को मैं लास्ट में ले लूंगा सर, एक बार रिमाइंड कीजिए प्लीज। सो दिस इज थिंग, बर्निंग बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। मैं एक रिसेंटली एक मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था, किसी ने मुझे सेंड किया था, मैं वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड किसी ने सेंड किया था। इट्स वेरी 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 फैंटास्टिक उसका एक्सप्लेन करने का तरीका, और जो उसका अंदाज था, और जो स्टोरी का जो मोटो था, जो एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा था, जो बर्निंग डिजायर, डिजायर एंड बर्निंग डिजायर में फर्क वो जो कर रहे थे, जो समझा रहे थे, बहुत प्यारा था। वही चीज मैं आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ। से एक्चुअली होता क्या है सर, अगेन स्टोरी सी, कल मुझे इस्माइल सर बोल रहे थे कहानियों का राजा, तो शायद पता नहीं कहानियों का राजा है क्या है, कहानियों को गुच्चा ही लेके आ रहा हूँ हर हमेशा। एक अगेन स्टोरी, स्टोरी ये है सर, वो होता है ना सर, मंडल बोलते हैं, मंडल उस चीज को कहते हैं कि आसपास के 4-5 गांव मिला के एक मंडल होता है सर। तो हर बार ये जो मंडल में वगैरह क्या होता है, साल में एक बार कुछ ना कुछ एक इवेंट्स कंडक्ट करते हैं। गांव में ऐसा अक्सर होता है सर, बिल्कुल सही बोले इस्माइल सर, या जी हाँ सर, मंसूरी में सर। तो अक्सर क्या होता है सर, गांव में कुछ कॉम्पिटिशंस या फिर उर्स के तरीके से, या फिर यात्रा के तरीके से, या फिर गड्ढे के जरिए से उसको सेलिब्रेट करते हैं, पूरे गांव के लोग उसमें जमा होते हैं सर, राइट। तो ऐसे कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। उसी इवेंट में एक किसी ने सजेस्ट कर दिया कि क्यों ना इस बार घुड़सवारी है, यानी हॉर्स राइडिंग का कंपटीशन रखा जाए, सभी गांव से अपने अपने हॉर्सेस लेकर आए और उसको राइडिंग में लगाए। जो जीतता है उस गांव में, तो उस गांव को नॉमिनेट करते हैं या फिर कुछ इनाम रखते हैं, उसको दिया जाएगा। सो इट वाज द कंपटीशन, इट वाज द कंपटीशन, लाइक कुश्ती रखते हैं ना सर, फाइटिंग रखते हैं, कुश्ती रखते हैं, तो उस तरह से हॉर्स राइडिंग का यहाँ पे कंपटीशन रखने की बात हुई। सो प्रॉब्लम ये आ गई, सभी गांव में तो घोड़े थे, एक गांव में बिल्कुल भी घोड़े नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं, पूरे गांव में एक भी घोड़ा नहीं। अब ये लोगों को परेशानी आ गई, जो पंच रहते हैं ना, सो जो क्या बोलते हैं, जज जज वगैरह करते हैं, किसी का कुछ बोलते हैं ना, सब पंच ही बोलते हैं मेरे यहाँ तक ख्याल है, जो सरपंच सरपंच वगैरह जो रहते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि अब क्या करें, अब बातचीत करते हैं कैसा करें क्या करें। तो उनमें से एक शख्स कहता है, अरे यार अब घोड़ा नहीं है तो एक काम करते हैं, गधे से काम निकाल लेते हैं, जो है उसी से काम निकालते हैं। तो सब लोग बोलते हैं ऐसा कैसा होगा, घोड़ा तो बहुत फुर्तीला रहता है, बहुत ताकतवर रहता है, वो जीतने के लिए, हमको जीतना भी है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम घोड़े का इंतजाम करें। अब घोड़ा नहीं है तो क्या करें, किसी और गाँव से लेने, किसी और गाँव से लेंगे तो पता चलेगा, अच्छा नहीं लगेगा, हमारी बदनामी हो जाएगी, क्या एक गांव में घोड़ा भी नहीं है इनके, ऐसा कुछ बातें हो जाएंगी। देहाती लोग रहते हैं ना सर, थोड़ी थोड़ी बातों को शेम फील करते हैं, वो अपने आप को हमेशा सब कुछ है हमारे पास ऐसा जाहिर करने की कोशिश करते हैं। अक्सर ऐसा होता है सर, सभी लोग नहीं रहते, अक्सर ऐसा देखा गया है कि देहातों में अपने आप को मुकम्मल रखने की कोशिश करते हैं, किसी चीज की कमी है ऐसा दिखाते नहीं है। मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, ऐसा मेंटेलिटी मैंने ऐसी देखी है। सो एट लास्ट डिसाइड यही होता है कि कंपटीशन का डे नजदीक आता है, तो गधे को ही घोड़े की तरह सजाकर उसको कलरिंग करके सब कुछ करके रेडी किया जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। अब रेस घोड़ों की है, राइडिंग घोड़ों की है, रेस घोड़ों की है। अब उसमें एक गधा है जिसको घोड़े की तरह रंग करवाकर, उसको डेकोरेट करके, अच्छे से सजा के, उसको लेकर आके वहां पर क्या कहते हैं सर, जहाँ पे रनिंग उनकी, जहाँ पर रेस लगाई जाती है, घोड़ों के साथ में इस गधे को भी खड़ा कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, इन गांव वालों को ये चाहत थी कि हमको सक्सेस होना है ना सर, हमको सक्सेस होना है, हमको जीतना है, ये इनका डिजायर है सर। समझने की कोशिश कीजिए सर, डिजायर सभी में रहता है सर, जीतना है। लेकिन जो इन्होंने जो कोशिश की, ये इनके बर्निंग डिजायर में ऐड होता है सर। इनके पास घोड़ा नहीं है, गधा है, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस है, और इसके बाद जो उन्होंने यहाँ पे क्रिएटिविटी करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उनकी बर्निंग डिजायर बन जाएगी सर। तो इन्होंने क्या किया, घोड़ों के साथ में अपने गधे को ठहरा कर दिया। जैसे ही अब रनिंग स्टार्ट होने वाली है, भगाना शुरू करना है, विद इन जस्ट 2 सेकंड पहले एक अपनी ऐसी नोकीली चीज एक शख्स उस गधे के पीछे ऐसी जोर से चुबा देता है, इतनी जोर से पिन आउट करता है उसको, ट्विन करता है, जिसकी वजह से इतना स्पीड भागता है गधे को, उस घबराहट की वजह से इतना स्पीड भागता है कि उसको, उस गधे को पता भी नहीं होता है कि वो कब उसका विनिंग पॉइंट को उसने जीत लिया है,
विनिंग पॉइंट क्रॉस कर चुका है, वो जीत भी चुका है और उसको इनाम भी मिल गया। सो इट्स वॉट एवर नेक्स्ट, उस गांव वाले उसको गधा है बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, इट्स सेकेंडरी। मैं बोलने का मतलब यही है सर कि जब तक आप में वो दर्द ना हो, जब तक आप में वो प्रेशर ना हो, जब तक उसकी तकलीफ ना हो सिचुएशन की, तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते सर। तकलीफ को लेने की कोशिश कीजिए सर। एक्सलेंट सर, थैंक यू सर। तो ये जब भी ये सोचते हैं ना सर, यार ये लॉकडाउन है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, अपने एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और अपने डिमोटिवेशन होना शुरू हो जाते हैं, अपने आप पर प्रेशर डालना शुरू करते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, गुस्सा आ जाता है, ये गलत है सर। पेशेंस रखिए, मैं ऐसे सिचुएशंस में क्या कर सकता हूँ उसके बारे में कोशिश कीजिए, उसको प्लान कीजिए सर। मैं इस सिचुएशन में हूँ, इसको मैं बदल नहीं सकता सर, इट्स 100%। लेकिन सिचुएशन नहीं बदल सकता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद भी नहीं बदल सकता। तो रास्ता ढूंढिए सर। देखिए, जूम मीटिंग को इनिशिएट थैंक यू कहूंगा जिस लॉकडाउन की वजह से नहीं हुए, ये हमारी सिचुएशन है सर। लॉकडाउन की वजह से हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, हम मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी सिचुएशन है सर। बेशक हम नहीं कर पाते सर, हम कर भी नहीं सकते, हम करना भी नहीं चाहते, हमको गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करना है सर, इजंट इट। लेकिन की नाइस स्टोरी सर, थैंक यू सर। बट हम इस पेंडेमिक को ऐसे सिचुएशन में भी हम इस चीज को यूटिलाइज किए। आज हम देखिए, हम दूर रहकर भी एक है, हम मीटिंग को अटेंड कर पा रहे हैं सर। शेख सत्तार सर, एक्सलेंट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिचुएशन को आप किस तरह से लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप में एक बुलंदी को जाने वाला, सक्सेस को ले जाने वाला रास्ता है सर। It was a very important point, my third point. So again, I would like to move my fourth point, the power of change. The power of change. ये जो बदलाव है ना सर, ये बहुत बढ़िया चीज है सर, बहुत बढ़िया। ये एक नेचर का मिजाज भी है, ये हर हमेशा चेंज होता रहता है। जब तक वो चेंज नहीं होगा ना सर, तो तब तक उसके एनवायरमेंट में वो कूलनेस नहीं आएगा, वो एक सुधार नहीं आएगा, या तो फिर एक नयापन, एक अच्छापन नहीं आता सर। एक न्यू थिंग्स लॉन्चिंग नहीं होती जब तक वो सीजन चेंज नहीं होता है ना सर। तो मौसम जैसे चेंज होता है, नेचर जैसे चेंज होता है, अगर अपने आप में भी हम सिचुएशन के हिसाब से अगर हम अपने आप में चेंजेस लेकर आए तो बहुत कुछ कर सकते हैं सर। अक्सर देखा गया है सर, कई लोग कहते हैं कि यार मैं जिंदगी में सक्सेस नहीं हुआ, जो भी काम किया उसमें मैं ठीक तरह से कर नहीं पाया, शायद और अच्छे से कर सकता था, शायद पता नहीं क्या हुआ, मैंने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं सर। क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बट क्रिटिसाइज करते हैं सर। अभी मैं एक रिसेंटली जब मैं दूसरे कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, उस आर्टिकल्स में एक बहुत अच्छी बात एक सामने आई सर। अगेन ये स्टोरी है, बट इट्स अ रियल स्टोरी। इट्स अ रियल स्टोरी है लाइफ में। मैं समझता हूँ अगर ये सिर्फ मेरे इन सभी टॉपिक्स में, अगर ये एक टॉपिक भी अगर आप समझ जाएंगे ना सर, इस चीज को अगर समझ जाएंगे तो आप दुनिया को कुछ ना कुछ दे कर जाएंगे सर। आज तक आपने दुनिया से बहुत कुछ हासिल किया है सर। आपके साथ में उठने बैठने वाले आपके दोस्त अहबाब, या फिर जान पहचान है भी नहीं भी, अगर बाजार में भी आप जाते हैं, किसी इनडायरेक्टली अननोन पर्सन से अगर कुछ मिलता है तो वो भी आपको सीख होती है सर, वो आपके टीचर हैं इनडायरेक्टली। सो लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, उसको हासिल कीजिए, उसको सीखिए, बहुत जरूरी है। लर्निंग के लिए एज नहीं है सर, और लर्निंग अर्निंग बन सकती है। लर्निंग इज द अर्निंग, हमारे इस्माइल सर का टैगलाइन। इट्स वेरी नाइस, एक्सलेंट, ऑफ कोर्स, और हम इस चीज को फॉलो करना चाहिए। सो माय फोर्थ पॉइंट इज द पावर ऑफ चेंज। पावर ऑफ चेंज में अगेन मैं एक रियल स्टोरी यहाँ पे ऐड करता हूँ सर। रियल स्टोरी, नोबेल, आपने नाम सुना होगा सर, नोबेल प्राइज है ना। नोबेल प्राइज वन ऑफ दी बहुत बड़ा एक प्राइज है सर, जो ऑनर किया जाता है कई लोगों को, बहुत बड़े बड़े लोगों को ऑनर किया जाता है। यस यस मैडम ताज सुल्तान, यस मैडम बेशक, बहुत सारे लोगों ने सुना है नोबेल प्राइज। सो नोबेल प्राइज की कहानी पता है सर, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये कौन है, ये क्या है, ये किस वजह से नोबेल नाम रखा गया है, इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ सर। एक शख्स था सर, उसका नाम था अल्बर्ट नोबेल। हेलो, कोई कुछ कहना चाहते हैं सर? अच्छा, रीजॉइन करना है सर, रीजॉइन करना चाहते हैं तो बेटर है सर, एक बार रीजॉइन कर लीजिए, उसके बाद ये कहानी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। मिस्टर होस्ट मंसूर सर। बस यस सर, रिस्टार्ट कर लेंगे सर। सो हैप्पी मॉर्निंग गाइज। मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा मेरा फोर्थ पॉइंट, द पावर ऑफ चेंज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है सर। ये पॉइंट अगर आप अपने लाइफ में अगर अप्लाई करेंगे सर, आज से अभी से अगर इस चीज को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप हो सकता है कि
कल परसों तरसों या फिर जब तक आप जिंदगी है तब तक उसमें आप एक चीज जरूर देखेंगे कि अपने आप में चेंजेस और लोगों का रुझान ज्यादा जरूर है सर। देखिए सर, इंसान जब पैदा होता है तो पैदा होते ही हर चीज सीख के पैदा नहीं होता सर, लेकिन लाइफ में कई मरतबा उसको सिचुएशन, उसका वक्त या फिर रहने वाले एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कैसा हो जाता है या फिर ऐसा बनता है। तो उसकी सक्सेस या फिर उसकी फेलियर उसके डिपेंड करते हैं उसके एनवायरनमेंट पर और वो किस तरह से एक करते आए हैं सर आज तक। किसी को कोई चीज देने की हम सोचते भी नहीं है, लेकिन अगर जहन में अगर एक बार भी अगर ऐसी बात आ जाए सर कि मैं दुनिया को क्या देके जा रहा हूँ, तो ये आप खुद में ये एक अल्फाज ही बहुत ज्यादा चेंजेस है सर। वॉइस क्लियर नहीं है सर सुल्ताना मैडम, प्लीज अदर आल्सो कमेंट सर, वॉइस मेरी क्लियर है कि नहीं है? इस्माइल सर, मंसूर सर, मुख्तार सर, वॉइस क्लियर है सर? आवाज क्लियर है सर? ओके क्लियर है। मैडम नेटवर्क चेक कर लीजिए। ओके 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 ओके। तो सर मैं यहाँ पे एक स्टोरी ऐड करना चाह रहा था, बहुत बड़ी स्टोरी है सर, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। सोचिए अपने खानदान के नाम को उस एक शख्स ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। हो सकता था कि वो बहुत ज्यादा डीप में कहीं बैकवर्ड चला जा सकता था, उस नाम को उसने एक इतना ऐसे टॉप लेवल पे लाके रखा है कि पूरी दुनिया उस चीज को जानती है। वो नाम है नोबेल। नोबेल एक एक्चुअली सरनेम है सर। नोबेल आज के दौर में एक ऑनर किया जाता है लोगों को अवार्ड की शक्ल में, बड़े बड़े लेवल पर, और बहुत उम्दा लोगों को, बहुत ही ऊंचे लेवल के लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाता है सर। सो ये नोबेल एक्चुअली, ये नोबेल कहाँ से आया, कि क्या वजह बनी कि उस शख्स के खानदान के नाम को दुनिया में इतना बड़ा नाम दिया गया, उस नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी कहानी है सर, और बहुत प्यारी कहानी है। इससे हमको सीखने को मिलेगा और हम भी शायद लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। सो मैं आता हूँ मैं अपनी रियल स्टोरी पर। ये अल्बर्ट नोबेल की कहानी है सर। शख्स का नाम है अल्बर्ट। वो अपने जमाने का बड़ा बहुत ही बड़ा नॉलेजेबल पर्सन, एक साइंटिस्ट की शक्ल में रह चुका है सर, अल्बर्ट नोबेल। अल्बर्ट नोबेल सिर्फ इस नोबेल प्राइज की ही के नाम से नहीं जाना जाता, उसकी एक बैकग्राउंड कहानी है। उसकी बैकग्राउंड कहानी ये है सर, उसकी लाइफ स्टोरी ये है। आपको शायद ये पता होगा ना सर, डायनामाइट। डायनामाइट आपने सुना है, जो धमाके करता है, या फिर डायनामाइट को यूज किया जाता है पहाड़ों को तोड़ने के लिए। पहले जंगों में भी इसको यूज किया गया है, वॉर में भी यूज किया गया है कई जगहों पर, और स्पेशली अभी आजकल अगर यूज किया जाता है डायनामाइट, तो डायनामाइट पहाड़ों को तोड़ने के लिए या फिर रास्ते बनाने के लिए, चट्टानों को तोड़ने के लिए डायनामाइट यूज किया जाता है सर। तो ये शख्स ने डायनामाइट बनाया हुआ शख्स है सर ये। तो दुनिया का बहुत बड़ा पॉपुलर इंसान है, डायनामाइट बनाया है इसने। उस डायनामाइट के नाम ही की वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा मशहूर था उस वक्त। नोबल नाम से कोई नहीं जानते थे इसको, डायनामाइट मैन कहते थे, या फिर मैन ऑफ रॉक, ऐसा समथिंग कुछ कई कई नामों से उसको जाना जाता था। लेकिन जहां कहीं भी लिया जाता था उसका नाम एक तरह से विलन की शक्ल में था सर, कोई उसको हीरो तो नहीं मानता था, क्योंकि उसने जो चीज बनाई थी वो तबाही की चीज है सर। उसमें आबाद होने वाली कोई चीज नहीं है, या फिर खुशनुदी वाली या फिर खुशी पहुंचाने वाली कोई चीज नहीं है। बेशक उसको चट्टानों को तोड़ने के लिए है, ये अच्छा काम है, लेकिन वही डायनामाइट को कई लोग कई गलत चीजों में भी यूज किया करते थे। अगर कहीं जंग हो रही है तो वहां यूज करते थे, तो लोगों की कई जाने जाती थी सर। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उस शख्स के बारे में गलत फहमी थी, गलती तो थी, उसके बारे में सोचते थे, लेकिन बोलते कोई नहीं थे, क्योंकि बहुत बड़े लेवल का आदमी था। एक बार एक प्रॉब्लम हुआ सर, एक लाइफ में एक ऐसी घटना घटी जिसमें उसके भाई का इंतकाल हुआ, डेथ हो गई। उसके भाई का नाम था अल्फ्रेड नोबेल। जो डायनामाइट बनाया उसका नाम अल्बर्ट नोबेल, और जो उसका भाई गुजर गया उसका नाम अल्फ्रेड नोबेल। उसकी डेथ हो गई, और न्यूज़पेपर में अल्फ्रेड नोबेल की जगह पर अल्बर्ट नोबेल नाम की चीज आ गई। अक्सर होता है ना सर, हमारे यहाँ पर भी न्यूज़ आजकल चल रहे हैं, होता कुछ है, इमेजेस को देख के उसका न्यूज बना कुछ और देते हैं। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम ऐसी हो कि नाम कुछ और डालना था उनको असल में, तो उसका नाम कंफ्यूज होकर जो पॉपुलर नेम था अल्बर्ट, वो नाम आ गया, जबकि उसी का भाई है, लेकिन नाम तो नाम है ना सर, शख्स अलग अलग है ना सर। अल्फ्रेड मरने में और अल्बर्ट मरने में डिफरेंस है ना सर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही हो गई कि उस न्यूज़पेपर वाले ने, एक पॉपुलर न्यूज वाले ने, अल्फ्रेड नोबेल बाय एक्सीडेंटली डेथ हो गई ऐसा लिखने के बजाय अल्बर्ट नोबेल बाय एक्सीडेंटली गुजर गए। अब उसके नीचे आता है डिस्क्रिप्शन पूरा फुल्ली, उसका पूरा प्रोफाइल आता है कि अल्बर्ट नोबेल कौन है, कैसा है, क्या है, उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया, हर चीज उसने नेगेटिव लिख दिया उसके बारे में, हर चीज नेगेटिव।
कि उसने डायनामाइट बनाया, एक दुनिया की बहुत ही घटिया चीज बनाई उसने, ऐसा नहीं बनाना चाहिए था, ऐसा क्यों बनाया इसने पता नहीं, शायद तकलीफ देना चाहता है, फलन फलन पता नहीं, ऐसा ऐसे चीजें लिख दिया कि वो जब नेक्स्ट डे उस न्यूज़पेपर को अल्बर्ट नोबल ने पढ़ी तो चौंक गया अपने बारे में पढ़कर। देखिए, अक्सर ऐसा होता है, हम एक दूसरे के आईने हैं सर। अगर एक अच्छा दोस्त है तो हमारे बारे में अगर हमारे चेहरे को कुछ लगा है, हमारे शर्ट पे कुछ लगा है, तो एक अच्छा दोस्त कभी भी सुनाता है सर, तो उसको हम सुनना चाहिए। अक्सर ये होता है कि अपने बारे में खराब हम सुनने की हमें ताकत नहीं है सर, हमारी गलतियों को हमको सुनने में हमारे में ताकत नहीं है। जब कोई हमारे बारे में अगर कोई कहता है कि भाई तू गलत कर रहा है, तो हम उसी को गलत ठहराते हैं जो हमको गलत कह रहा है, या फिर हम गलत कर रहे हैं तो उसको रियलाइज भी नहीं करते, हम उसको गलत ठहराते हैं, इसीलिए लोग सुधारते नहीं है। राइट सर, आप सही है सर, बिल्कुल सर, चलते रहिए सर, राइट सर, वो थम्स अप करता है। सो इसके लाइफ में भी, अल्बर्ट नोबेल के लाइफ में भी ऐसे ही चल रहा था, उसने जो भी किया तो दुनिया उसकी तारीफ करती थी, वेरी गुड सर, फाइन सर, जबरदस्त सर, अच्छा सर, वैसा सर, आप साइंटिस्ट है सर, ग्रेट है सर, यही होता था। लेकिन एक गलत फहमी पेपर वाले को होने की वजह से, न्यूज वाले को होने की वजह से, ये इंसान को जो असल में जो डायनामाइट बनाया था अल्बर्ट नोबेल को, ये रियलाइज हुआ कि मैं दुनिया को क्या देके जा रहा हूँ। आज मेरा इतना बड़ा नाम है, मैं इतना कुछ नाम कमाया हूँ, लेकिन सभी लोग मुझसे मेरे नेगेटिव से जानते हैं, पॉजिटिव से कोई नहीं जानते। मैंने तो एक अलग अंदाज से इस चीज को बनाया था, कुछ और लोगों की मदद होने के लिए, लेकिन इसको लोगों ने गलत इस्तेमाल करके इस इजाद करने वालों को भी, क्रिएट करने वालों को भी आज बदनाम कर रहे हैं। यानी कि उनके दिमाग में मेरे बारे में क्या है ये आज मेरे सामने आ गया, तो उसने उस दिन, उस तारीख से उसने डिसाइड किया कि आज मैं दुनिया को कुछ दे कर जाऊंगा। ये जो मेरे बारे में जो लोगों का ख्याल है ना कि नेगेटिव सोचते हैं कि मैं बुरा इंसान हूं या ऐसा सोचते हैं, मैं इस मेंटेलिटी को चेंज करूंगा। ये चेंज लाने की बात जिस वक्त उसके जहन में आई, खुद को चेंज करना चाहा, तो उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई सर। उसने क्या किया सर पता है? उसने ये किया, नोबेल पीस फाउंडेशन नाम की एक फाउंडेशन क्रिएट की, एक सोसाइटी बनाई, पीस फाउंडेशन, नोबेल पीस फाउंडेशन। तो सर उस पीस फाउंडेशन से उसने जितना भी कमाया था उससे इतना खर्च किया, इतना लोगों की मदद की, उस पीस फाउंडेशन पूरी दुनिया में इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ, उसके गुजरने के बाद में लोगों ने, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इसको अवार्ड की शक्ल में इस नाम को रखा जाए, कि उसको नोबेल प्राइज बनाया जाए, इस पीस फाउंडेशन के नाम को अवार्ड में तब्दील की जाए। अगर कोई एक अच्छा काम करता है, नेक काम करता है, तो उसको नोबेल प्राइज से नवाजा जाए, तो उस नोबेल नाम को यहाँ पे इस्तेमाल किया सर। आज के तारीख में मैं जहां तक समझता हूँ, तकरीबन लोगों को नोबेल प्राइज मालूम है, नोबेल प्राइज क्यों हुआ नहीं मालूम है, डायनामाइट किसने बनाया वो भी नहीं मालूम है। ये नॉलेज की हमारी कमी है सर, तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर इस चीज को अगर मैं पढ़ता नहीं तो शायद मैं अपने आप में चेंजेस लाने की बात नहीं करता, और ये चीज आपको सुनाता भी नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि ये चेंज होने की, अपने आप में चेंज लाने की, ग्रेट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर, थैंक यू, एक्सलेंट, थैंक यू मैडम। तो अक्सर मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप तमाम लोगों में एक जनरल टॉपिक रखूं, उस जनरल थिंग से एक आम इंसान क्या कर सकता है उसको दर्शाऊं, यही मेरी कोशिश रही है सर। कि मैं ये भी बात कहता रहता हूँ कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ पे कोई भी फ्रेशर्स नहीं मानना चाहिए एक दूसरे को, हर कोई अपना अपने बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस रखते हैं सर। तो मेरे नजर में हर कोई लीडर है, हर कोई लीडर है। अगर कोई मुंह खोल के बात नहीं करता तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको नॉलेज नहीं है, नॉलेज हर एक के पास है सर, बस उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। मैं मेरे दोस्त असलम से रिसेंटली 2-4 रोज पहले बात कर रहा था कि असलम क्या बात है यार, तुम जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे, क्या नजर नहीं आ रहे? बोले तो, बोले अरे निजाम भाई, मैं हर मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, तुम्हारे कमेंट सुनता हूँ, सुनता हूँ, परसों बात किया तो देखो, ऐसे सब बात कर रहा था समझिए। तो अरे ऐसा क्या, फिर आप बताए नहीं, कभी सुनाई नहीं, कुछ कमेंट नहीं कर रहे, क्या बात है? बोला अरे क्या कमेंट करना है, सब लोग तो है ना। तो मैं एक एग्जांपल दिया सर, उनको वो चीज बहुत पसंद आई। वो एग्जांपल मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ सर। जो भी पार्टिसिपेंट है, इसको नेगेटिव मत लीजिए सर, मैं जो कह रहा हूँ इसको नेगेटिव मत लीजिए। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव सर, हर हर अल्फाज को पॉजिटिव लीजिए तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो सोचिए सर, मैंने उनको क्या कहा। देखिए सर, एक डाल है, एक झाड़ है, उस डाल पे कई पंछियां बैठे हैं सर, कई बर्ड्स हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं, अलग अलग बर्ड्स हैं। उनमें से चंद परिंदे आवाज कर रहे हैं अपनी अपनी आवाज में, और हम इंसान हैं सर जो नीचे खामोश वहां चहल पहन रहे हैं या घूम रहे कर रहे हैं, हमको एक आवाज आती है। अगर वो कोयल की है, चिड़िया की है, तो हम नजर उठा के देखते हैं सर कि आवाज कहाँ से आई। अगर कौवा भी पुकारा तो देखते हैं, अरे कौवा कहाँ बैठा, अच्छा वहां बैठा क्या, अच्छा ठीक है। तो
ये क्या हुआ सर मालूम है, ये हम अपने आप की पहचान करा रहे हैं सर। हम यहाँ पे डाल में बैठे हैं, इन चंद चार जितने भी 10-20 परिंदे बैठे हैं सर, पंछी बैठे हैं, उसमें मैं भी हूँ आ रहे हैं सर। ये हम अपने आप को दिखाना बहुत जरूरी है सर। जब तक आप दिखाएंगे नहीं तो हम किसी की नजर में नहीं आएंगे। चलिए मैं एक और चीज में यहाँ पे मैं समझाता हूँ। अभी मस्तान सर के वगैरह मीटिंग्स होते हैं सर, ऑफलाइन मीटिंग्स, नॉट जूम मीटिंग। जूम मीटिंग नहीं बात करता हूँ, ऑफलाइन मीटिंग जो स्टेज शो वगैरह सब होते हैं, CNT वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप देखिए सर, मस्तान सर आते हैं तो हर कोई उनसे मिलना चाहता है। सोच लीजिए एक 100 लोग हैं इस मीटिंग में, उनमें से ज्यादातर मस्तान सर को कौन लोग मिलते हैं? जो लीडर लोग हैं, जो सामने के जो फ्रंट लाइन में जो 10 लीडर्स हैं, वही लोग मिलते हैं। है उनको ऑनर, उनको रखे, वो यहाँ तक आए, इसके लिए उनको हंस के बात करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। सेकंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट सर, ही इज अ बिग लीडर, ही इज अ गुड लीडर, इज अ फैंटास्टिक एक्सीलेंट लीडर। उनकी नजरों में हम रहना बहुत जरूरी है सर। हो सकता है कल के दिन कोई भी एक सजेशन, निजाम सर मैं आपके बारे में ये सोच रहा था, इस्माइल सर मैं आपके बारे में ये सोच रहा था, बादशाह सर मैं आपके बारे में ये सोच रहा था, ये कोई 5% है, असलम सर मैं आपके बारे में ये सोच रहा था, अगर वो थॉट अगर उनके जहन में अगर हमारा इमेज चला गया तो आपकी लाइफ टर्न हो सकती है सर, आपकी लाइफ टर्न हो सकती है। तो अपने आप को जब कोई एक एनवायरमेंट में बैठते हैं तो अपने आप को इजहार कीजिए सर, दर्शाइए कि मैं भी इस ग्रुप में हूँ, शामिल हूँ। तो ये कब हो सकता है सर? जब आप अगर जूम मीटिंग में है तो हर कोई कमेंट कीजिए सर, हर कोई कमेंट कीजिए, जो आपको समझ में आता है वो कमेंट कीजिए। इससे दो चीजें होंगी सर, एक ये, अगर उस जूम मीटिंग में कोई लीडर जो शख्स को नहीं जानता है जो कमेंट कर रहा है, तो उसको जानने की कोशिश करेगा ये मीटिंग में आए थे, फलाने शख्स कौन है, तो आपकी वहां पे तारुफ हो गई सर, इंट्रोडक्शन हो गया, आप कंसिडर हो गए इन लोगों के साथ में। सेकंड थिंग ये हो गया कि अपने आप में आप जो कमेंट कर रहे हैं उस कमेंट की वजह से आप में एक हिम्मत आती है बात करने की। ये जो जबान खुलना, जो मुंह खुलना है ना सर, बहुत बढ़िया चीज है सर, ये बहुत बढ़िया चीज है। भले ही आप गलत कह दीजिए लेकिन कहिए, बात कीजिए। बात करने से आप में एक मोटिवेशनल क्रिएट होगा, ऑटोमेटिकली आप मोटिवेट होता है, आपको आगे बढ़ने के लिए एक हिम्मत मिलती है। समझिए अभी फिलहाल तो कोई आदमी सामने नहीं बैठा है, जूम मीटिंग में आप अपने जगह बैठकर वीडियो को ऑफ रख के भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर माइक को ऑन करके सिर्फ अल्फाज कह सकते हैं। उतनी तो हिम्मत करते ना सर। अगर आप इतना भी करेंगे तो आप में एक करेज पैदा होगा, कुछ कर गुजरने की ताकत आएगी। तो आप एक दिन क्या होगा, स्टेज पे भी अगर मौका मिलेगा तो आप में झिझक नहीं रहेगी, वो स्टेज फियर नहीं रहेगा, आप कुछ कर गुजरेंगे सर। तो इंशाल्लाह कोशिश कीजिए। सर यू राइट सर, थैंक यू सर। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं सभी को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सो कमेंट कर रहे हैं। आई एग्री विथ यू सर, यस ओके, थैंक यू सर। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप पे चेंजेस लाइए सर। और हम स्पेशली हम लोग एक नेटवर्किंग बिजनेस में है सर, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है। यहाँ पे हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम बात करना सीखें, कैसे बात करें, क्या बात करें, बड़ों से कैसे, छोटों से कैसे, और किस तरह का मिजाज का इंसान है उसको कैसे पहचाने, और उसको इन्फॉर्मेशन कैसा पास करें। हमको यहाँ पे सेल करना है सर, सेल आउट करना है, यहाँ पे हमको एनवायरमेंट क्रिएट करना है, हमारा बिजनेस करना है, तो हमको बात करना बहुत जरूरी है सर। तो जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। चैरिटी के लिए करना जरूरी है, जस्ट टाइम पास के लिए नहीं। बेशक सर चैरिटी के लिए कीजिए, अपनों की मदद के लिए कीजिए, सबसे पहले अपने आप की मदद कीजिए सर। जब आप डेवलप होंगे तो किसी और को डेवलप कर पाएंगे। तो खुद सक्सेस होइए, दूसरों को सक्सेस दिलाइए, सभी को सक्सेस दिलाइए, उनके जरिए से और लोगों को सक्सेस दिलाइए। तभी जाके हम एक एनवायरमेंट बना सकते हैं, एक सक्सेस स्टोरी लिख सकते हैं, और सक्सेस की हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं सर, हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। So this was my fourth point, and again I would like to go the fifth point, last point, very important, very important, positive attitude in the पैथेटिक का मतलब ये होता है सर कि बड़ा ही ऐसा सिचुएशन जहां पे सोच भी नहीं सकते कि चेंजेस कैसे लाए, क्या करें, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें, ये भी तक पता चलता है। समटाइम्स आप कहते हैं ना सर, अरे यार कुछ करो, अगर आप सजेस्ट करते हैं किसी और को तो सामने से ये रीजन आता है, अरे क्या करूं यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, जहन काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, हालत ही ऐसी है, मेरी सिचुएशन ही ऐसा है, अरे यार फलाना ऐसा शख्स था, उसके बारे में जबान में खोल दूंगा तो यार मेरी जान ही ले लेगा। ये ऐसे भी सिचुएशन आते हैं ना सर, लाइफ में आते हैं ना। तो उसी को मैं एक स्टोरी से मैं आपको यहाँ पे एंड अप करता हूँ मेरे छोटे से सेशन को। इसको जोक की शक्ल में लेना चाहते हो तो आप इसको जोक की शक्ल में लीजिए, उसको हंसिए, मुस्कुराइए। सेशन में एंड होने को है, अगर उसको मुस्कुराने में अगर आप सीखने पे अगर तवज्जो देंगे, उसको अगर लाइफ का एक लेसन समझेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे सर, बहुत आगे बढ़ेंगे। तो सर मेरी कहानी का मेरे फिफ्थ पॉइंट का टॉपिक ये है सर, पॉजिटिव एटीट्यूड इन अ पैथेटिक सिचुएशन। कि बुरे से बुरे वक्त में भी अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं वो करें सर, वो मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। सर एक्चुअली एक
स्टोरी इन द सेंस एक जोक है सर, जोक समझ जाइए बस, उसमें 4 पॉइंट और कुछ नहीं है उसके अंदर। दरअसल होता क्या है, एक डॉग, एक कुत्ता जंगल जाता है सर, जंगल। एक्चुअली ये पालतू जानवर है ना सर, एक्चुअली ये पेट है। कुत्ता जो है पेट है, उसको लोग पालते हैं, लेकिन कुत्ते की मेंटेलिटी था नहीं मैं जंगल में रहूंगा, तो गया जंगल। अब जंगल जाएगा तो क्या होगा सर, वहां पे तो और भी तो खूंखार जानवर है, इसकी जान जा सकती है, इसको शिकार करने की तो आदत नहीं है, जो खाना देता है उसको खाने की आदत है। तो शिकार करने के लिए, या सॉरी, जो जंगल जाता है घूमते रहता है, इत्तेफाक से चंद दिन गुजारता है वहां पे, चंद चरण परिंद से उसकी दोस्ती भी हो जाती है, जिसमें से उसका एक दोस्त क्राउ, अगेन माई हीरो, काओ, क्राउ, कौवा फिर से मेरे कहानी में आ गया। सो उसका दोस्ती हो जाती है, चलती रहती है, लाइफ कटती रहती है। अब जंगल है सर, बहुत सारे जानवर रहते हैं वहां पे, तो शेर तो होना ही होना है, टाइगर है। काफी दिन से एक टाइगर इस कुत्ते पे नजर रखा है, तो एक दिन इसको मैं शिकार करूंगा। ये हर बार बच जाता था, हर बार बच जाता था। एक बार की सिचुएशन बताता हूँ सर। एक बार क्या होता है कि कुत्ता जिस राह से चलते रहता है, उसके अपोजिट साइड में काफी दूर पर छुप कर एक शेर बैठा रहता है उसको शिकार करने के लिए, वही शेर जो काफी दिन से इंतजार कर रहा था। अब उस कुत्ते को भनक लग जाती है। भनक कैसे लगती है, उसी रास्ते से शेर वहां से गुजरा होता है, उसके पाँव के निशान ये कुत्ता देख लेता है। तब इसको पता चल जाता है कि अब फलाने थोड़ी देर के बाद में थोड़ी और जगह पर यहाँ पे 100% यहाँ पे एक शेर बैठा है, और अगर मैं और आगे जाऊंगा तो 100% शेर मेरा शिकार कर लेगा। तो अब मैं क्या करूं? तो ऐसे सिचुएशन में ये कुत्ता क्या करता है सर, डॉग क्या करता है, वहां पे एक पड़ी हुई हड्डी रहती है, बेकार पड़ी हुई हड्डी रहती है, जो यूजलेस पड़ी हुई रहती है, उस हड्डी को लेकर थोड़ा आगे तक जाके थोड़ा सा घुर्रा कर, थोड़ा सा कुछ मेहनत ऐसा कोशिश करके ऐसे पलट के घूम के बैठता है अपोजिट साइड में, जिस तरफ वो जा रहा था जहाँ पे शेर था उसको छोड़ के उसके अपोजिट साइड में उस तरफ पीट करके बैठता है, पीट करके बैठता है। अब वो शेर भी होशियार हो जाता है कि अरे यार ये तो कुत्ता तो चलो अब तो फिर इसको शिकार कर सकते हैं, उधर घूम के बैठा है, देख भी नहीं रहा है, इसको मैं शिकार कर सकता हूँ। शेर जैसे ही उसके पीछे करीब करीब आता है, कुत्ता महसूस करता है कि शेर नजदीक आया, दबा के अल्फाज कहना शुरू करता है, डायलॉग कहता है, यार आज तो टाइगर का शिकार करके मजा आ गया, बढ़िया गोश्त है यार, बढ़िया मटन है इसका, बड़ा लाजवाब, वाह वाह वाह, ऐसे तारीफ करता है जैसे शेर को शिकार करके खा रहा है। वो शेर सुन लेता है, शेर सुन यार ये तो कुत्ता बहुत डेंजर लग रहा है, ये तो बहुत पावरफुल है, ये तो मेरे से ताकतवर लग रहा है, ये कुत्ता होकर शेर का शिकार कर रहा है, तो मुझे तो नहीं छोड़ेगा, चलो भाग जाता वहां से। भागने के बाद में क्या होता है मालूम है सर, तब ये जो क्रिएट कर रहा था ना सिचुएशन, ये कुत्ता, ये कौन देखता है, लोमड़ी, फॉक्स, जो शेर का दोस्त है, वो देख लिया। वो देख के सडनली क्या करता है, वहां से भागता है, भाग के जाके शेर को बोलता है, अरे यार क्यों डर रहा है, तू तो जंगल का राजा है, तू किंग है, तो ऐसे कैसे किसी एक मामूली जानवर से, कुत्ते से डर सकता है, वो तो तेरे को घुमा रहा था, तेरे को पागल बना रहा था, एक्चुअली उसने कोई शिकार नहीं किया है, वहां पे पड़ी हुई हड्डी का उसको यूज किया है और तुझे पागल बना रहा था। अरे ऐसा क्या? शेर बोलता है ऐसा क्या, चल ठीक है। उसको फिर जाते हैं, जाके उसका शिकार करते हैं, अगर तेरा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो हम दोनों मिलकर उसका शिकार करते हैं, दोनों खा लेते हैं। तो अब ये दोनों जब बात कर रहे थे, उसको सुन रहा था कौन, क्राउ, कौवा पेड़ पे बैठा था, वो सुन रहा था। अब वो किसका फ्रेंड है, कुत्ते का। तो जैसे ही सुना, ये भर रो के उड़ा वहां पे कुत्ते के पास गया, कुत्ते को कहानी सुना दी कि ऐसा ऐसा शेर को जाके लोमड़ी ने ऐसा कहा है कि ऐसा, वो फिर दोनों मिलके आ रहे हैं, तेरा शिकार करना चाहते हैं, अब क्या करेगा? अब क्या करूंगा, अब कुछ नहीं, देख मैं क्या करता हूँ। तो फिर से ऐसे ही घूम के बैठा है, हड्डी चूस रहा है या फिर जो भी उसका काम वो कर रहा है। टाइगर आया, फॉक्स आया, दोनों करीब है, थोड़ा डिस्टेंस था, कुत्ता देखा, अंदाजा देखा और स्टार्ट कर दिया, यार ये लोमड़ी को कितने देर हो गया मैंने भेजा है कि शेर का शिकार करना है, यार जाके पटाखे लेकर आ, अभी तक आया नहीं। ये इसका डायलॉग था। जैसे ही शेर ने सुना, लेकर आया यहाँ पे, इतना ताकतवर कुत्ते के पास शेर को मरवाने के लेकर आया, गधा कहीं का भाग के गया, फॉक्स भी भागा और शेर भी भागा। तो दोस्त मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि सिचुएशन कैसी भी हो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरह से आप उसको लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक बड़े मिलेनियर बिलेनियर को देखकर यार ये लोग कर सकते हैं, सिर्फ मैं नहीं कर सकता हूँ, इट्स अ रॉन्ग थिंग सर। आप भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ये पावर हर एक में दी है सर, हर एक में एक पोटेंशियलिटी, एक पॉजिटिवनेस, एक एनर्जी ऊपर वाले ने हर एक में दी है सर, उसको यूटिलाइज कीजिए। अब यहाँ पे मैं फिर से एक मस्तान सर की एक बात को याद दिलाता हूँ सर। अक्सर वो कहते हैं सर, अक्सर मीटिंग में डायरेक्टर नबो में कहते हैं और सीएनटीज में भी कह चुके हैं सर। यहाँ पे मेरे हैंड के साइन को देखिए सर, मैं क्या बताना चाहता हूँ। मस्तान सर का क्या कहना होता है, सर आप है ना सर, यहाँ से मेहनत कीजिए, यहाँ से मेहनत कीजिए, यहाँ से नीचे से नहीं सर, यहाँ से ऊपर से, यहाँ से कीजिए, यहाँ से। तो उनका कहने का मतलब क्या है सर, हार्ड वर्क मत कीजिए, ये हाथ पैर घुमाना ओके जरूरत है, करना चाहिए, जरूरी है,
लेकिन माइंड लगाइए, अपने माइंड से काम कीजिए सर, माइंड को इस्तेमाल कीजिए। आप अपने माइंड से, स्मार्टनेस से बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर एक नॉर्मल कुत्ता, नॉर्मल थिंकिंग आम कुत्ते की तरह अगर सोचता तो शायद कब के ही वो मर गया होता, या फिर वो सिचुएशन को देख के भाग गया होता। लेकिन उस सिचुएशन को हैंडल किया। उस तारीख के बाद शेर भी सोचता है उसके करीब आने के लिए। तो ये चीज अपने आप पे क्रिएट कीजिए सर, ये कहीं सीखने को नहीं मिलता है। ये अगर आपको कहीं मिल गया तो उसको शुक्र अदा कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं सर। सो दिस वाज माय ऑल टॉपिक्स सर, मैं 5 टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। कुछ कुछ अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर। कोशिश करता हूँ आंसर करने के लिए सर, कोशिश करता हूँ। मंसूर सर। माइंड ब्लोइंग सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अपना नाम बताइए सर, गैलेक्सी J7 कौन है सर प्लीज? नो क्वेश्चन, एक्सलेंट मंसूर सर, ओके। आरिफ मर्चेंट सर, अल्टीमेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अल्टीमेट इज यू सर, आई लर्न फ्रॉम यू पीपल। ओ मेहर मैडम हैदराबाद से, हेलो मैडम, कैसे हैं मेहर मैडम? हैदराबाद से भी जुड़े हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। मेहर मैडम कुछ कमेंट कीजिए। सुपर सर, थैंक यू अंजू मैडम, वेरी गुड। मोहसिन अली सर, थैंक यू सर, यस सर, नाइस सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू। इस्माइल सर, मुख्तार सर, वली सर आए हैं क्या सर? वली सर, ताज सुल्ताना, एक्सीलेंट ट्रेनिंग एग्जाम्पल सर, थैंक यू ताज सुल्ताना मैडम। मैडम सामने आइए, मैडम आप भी बात कीजिए, सामने आइए। एक्सीलेंट ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन सर, मंसूर इमरान सर, थैंक यू सो मच सर। एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, थैंक यू सुपर सर। जस्ट गेटिंग मोटिवेटेड विथ योर रियल स्टोरीज मोहम्मद इस्माइल सर। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, जरूरी है सर, हम हर चीज से मोटिवेट होना बहुत जरूरी है सर, हर एक चीज से मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। वैसे रियल स्टोरीज तो और भी बहुत सारे आंसर, बहुत सारे पॉइंट्स भी ऐड कर सकते थे, लेकिन दरअसल ऐसा सर, हर दिन मीटिंग हो रही है, हर कोई कुछ ना कुछ कह रहे हैं, इससे लोगों को बोर ना हो, इसलिए यहाँ पे मैंने टॉपिक को शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। टॉपिक को बढ़ाया है, मैटर को कम रखा है, ताकि इंफॉर्मेशन ज्यादा पहुंच जाए। मंसूर सर। जी सर। सर किसी को अनम्यूट कीजिए ना सर। एक मिनट। हाँ हाँ, मोबाइल और लैपटॉप के चक्कर में मेरे को कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। एक मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा। निजाम सर, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ ताज मैडम प्लीज। सर फर्स्ट पॉइंट बोलिए सर, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर, मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन हो गई सर। मैडम फर्स्ट पॉइंट भी बहुत अच्छा था, उसमें था एक्चुअली माइंड इज बिग और हार्ड वर्क। आप किसको वोट डालना चाहते हैं? हार्ड वर्क को वोट डालना चाहते हैं कि अपने माइंड को? माइंड पावरफुल है या फिर हार्ड वर्क आपका पावरफुल है, उस बारे में मैंने समझाने की कोशिश की है। दरअसल एक्चुअली यहाँ पे मैंने स्टोरी की है मैडम, कहा है मैडम। एक्चुअली स्टोरी क्या है कि 2 फ्रेंड्स की है, जो 2 सेम एज के हैं, सेम एजुकेशन पे हैं, सेम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं और सेम जॉब पाए हैं, सेम कंपनी पे और सेम पोजीशन पर हैं, सेम दोनों भी एग्जीक्यूटिव लेवल पर हैं। 1 साल के वर्किंग के बाद में एक दूसरे को कहते हैं कि यार आज 1 साल हो गया है, आज हमको प्रमोशन का दिन है, बॉस 100% मुझे प्रमोशन करेगा और मुझे प्रमोशन करेगा। एक दूसरे को बात करते हैं, मजाक करते हैं। एक का नाम अभिलाष रखा है मैंने और एक का नाम अभिषेक, ऐसा समझे कुछ रखा था अभी थोड़ी देर पहले, अभी और अभिषेक या फिर अभिलाष ऐसा कुछ रखा था। दोनों में से एक नाम XYZ कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो दोनों में बात होती है, दूसरे दिन बॉस कैबिन में बुलाते हैं, बुला के बोलते हैं कि दोनों में से एक को प्रमोट करते हैं। दोनों को प्रमोट नहीं करते, दोनों को प्रमोशन नहीं देते, सिर्फ एक को प्रमोट करते हैं। जो दूसरा वाला था अभिलाष, अभी एंड अभिलाष, थैंक यू इस्माइल सर, थैंक यू इस्माइल सर। तो अभी एंड अभिलाष थे, अभिलाष को प्रमोट किया जाता, अभी को नहीं। सो अभी को खलबली मच जाती है कि यार मैंने भी बहुत सारा काम किया है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, मैंने अपना वक्त ज्यादा दिया है, बिना कोई ऑब्जेक्शन के मैंने काम किया है, बिना कोई रुकावट के मैंने काम किया है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे बॉस ने अभिलाष को क्यों कंसिडर किया, उसी को क्यों प्रमोट किया, ये उसके जहन में चलती रहती है। तकरीबन 1-2 दिन के बाद में उसको बर्दाश्त नहीं होता, तो बॉस से जाके डिस्कस करने बैठ जाता है।
बॉस को पूछता है कि बॉस मैंने मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया, सिर्फ अभिलाष को क्यों प्रमोट किया आपने, उसी को क्यों पोजीशन बढ़ा किया, उसको क्यों सीनियर एग्जीक्यूटिव बनाया, मैं भी तो काम करता हूँ, मैं भी तो हार्डवर्क किया है, मुझे क्यों आपने नहीं प्रमोट किया। तो बहुत ज्यादा बॉस के समझाने पर वो नहीं समझता, तो एट लास्ट अभी एक डिसीजन पे आता है। वो डिसीजन ये करता है कि नहीं सर, मुझे और यहाँ पे नहीं जमता, मैं यहाँ पे रिजाइन करना चाहता हूँ। तो जब बात यहाँ तक पहुंचती है तो बॉस एक टास्क देते हैं अभी को। अभी को क्या कहते हैं कि भाई एक काम करो, जॉब मत छोड़ो यार, बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, आप एक काम करो, आपके लिए मैं एक टास्क देता हूँ, एक काम देता हूँ, वो काम करो, फिर मैं आपको प्रमोट करता हूँ। तो बॉस के कहने पर अभी कहता है ओके सर, चलिए ठीक है दीजिए। तो बॉस ये कहते हैं कि पास में एक मार्केट है, करीब में, ऑफिस के करीब में, वहां पे जो सीजन चल रहा है मैंगोस का, आम मैंगोस का सीजन चल रहा है, एक काम करो जाके उसका प्राइस मालूम करके आओ। बॉस क्या कहते हैं अभी को, जाके उसका प्राइस मालूम करके आओ। तो अभी जाता है, कैबिन से बाहर निकलता है, ऑफिस से बाहर निकल के मार्केट जाने तक यही सोचता है कि अरे यार, बॉस ने काम दिया तो भी क्या काम दिया, सिर्फ एक प्राइस पूछने के लिए, मैंगो के प्राइस पूछना क्या बड़ी बात है, ये भी कोई टास्क है। चलो कोई बात नहीं, शायद बॉस को समझ में आ गया मेरा हार्डवर्क उनको पसंद आ गया है, प्रमोट करना चाहते हैं, रीजन चाहिए उनको, उस रीजन से आप उनको प्रमोट करना चाहते हैं, ऐसा उसके जहन में आता है। चलो ठीक है, वो प्राइस मालूम करा, थोड़ी देर में खुशी खुशी कैबिन में आ गया, बॉस को कहने लगा कि सर मैं जाकर आया। ओके, तो कितना प्राइस है? बोला कि 100 रुपीज kg है सर। अच्छा ओके। तो बॉस पूछते हैं क्या वो ज्यादा क्वांटिटी में देगा, होलसेल में देगा, उसका रंग कैसा था, उसका टेस्ट कैसा था, आपने देखा? तो अभी बोलता है नहीं सर, मैं उतना सब कुछ तो नहीं किया, लेकिन आप कैसा केजी है पूछो, बोले प्राइस पूछते, सो मैं प्राइस को कंफर्म किया 100 रुपीज, दैट्स इट। ऐसा क्या? तो फिर बॉस कहते हैं एक काम करो, अभी जाके उसका कलर, रंग रूप कैसा है देखो, उसका टेस्ट कैसा है देखो, और अगर बल्क में अगर देता है, अगर होलसेल में देता है तो क्या प्राइस देता है। ऐसा क्या? ठीक है, फिर जाता मार्केट को, फिर मालूम करके आता है। आने के बाद फिर बॉस के सामने बात रखता है कि सर वो 80 रुपए के से देगा होलसेल रेट में, क्वांटिटी में लेंगे तो, और उसका रंग रूप भी बहुत अच्छा है सर, उसका टेस्ट भी बढ़िया है सर, जबरदस्त है, कलर भी बहुत अच्छा है, साइज भी बहुत अच्छा है। ऐसा ऐसा कहना शुरू करता है। ऐसा क्या? ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन फिर ये करता है कि बॉस एक काम करो, उसको आप पूछे क्या अभी, क्या अगर मैं बल्क अगर ऑर्डर देता हूँ क्या होम डिलीवरी देगा? तो अब अभी को एज यूजुअल इरिटेट होता है, उसको फिर से गुस्सा आता है, फिर बोलता है कि यार सर, आप हर बार एक एक बात पूछ रहे हैं, मैं एक एक काम कर रहा हूँ, ऐसा कैसे होता है? आप जो पूछे मैं वही करूंगा ना। मैं नहीं पूछा, वो क्या बोलता, मैं नहीं जाऊंगा बोलता। तो बॉस बोलते चलो ठीक है, काम करते हैं, अभिलाष को बुलाते हैं। अभिलाष को बुला के पूछते हैं कि पास में मार्केट लगी है मैंगोस की, जरा जाके प्राइस मांग करके आओ। तो अभिलाष जाता है, जाके क्या करता है, पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, बॉस के सामने आके खड़ा होता है। बॉस पूछने से पहले शुरू हो जाता है। अभिलाष क्या बोलता है, सर उसका प्राइस 100 रुपीज है, लेकिन उसको होलसेल में पूछे तो 80 रुपए बोला, हम क्वांटिटी में ले सकते हैं, और उसका रंग भी बहुत अच्छा था सर, उसका साइज भी बहुत अच्छा था, और मैं टेस्ट भी करके देखा सर, बहुत बढ़िया है सर, आप उसको खरीद सकते हैं सर, और अगर आप घर ले जाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा सौदा रहेगा सर। और अब मैं ये भी चाहता हूँ सर, अगर हम ऑफिस के लिए हम खरीद कर, ऑफिस के पैसों से अगर इसको खरीद कर होलसेल में खरीद के हम सप्लाई भी करते हैं, तो हम एक अच्छा खासा ऑफिस को मुनाफा दे सकते हैं। तो इतना ये सब कुछ कह रहा था, उतने में ही बॉस क्या कहता है कि अभी ठीक है, तुम अपने कैबिन में जाके बैठो। तो अभिलाष को समझ में आता है कि सिर्फ हार्डवर्क करने से नहीं, उसमें कुछ क्रिएटिविटी होने से कोई चीज हासिल होती है, सिर्फ सेम सिस्टम फॉलो करने से कुछ नहीं होता। आप अपने आप में क्या चेंजेस लाते हो, क्या क्रिएटिविटी करते हो, वो डिपेंड करता है आपके सक्सेस में, आपके प्रमोशन में, आपके आगे बढ़ने के लिए। तो ये इसका मोटो था मैडम, ये रीजन था कि माइंड इज बिग और हार्डवर्क, हार्डवर्क बहुत जरूरी है, हार्डवर्क के साथ में आपकी क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है। सो होप कि मैंने हर चीज रिपीट की है और समझाने की कोशिश की ताज मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू एक्सीलेंट मैडम, सर, एक्सीलेंट, थैंक यू सर। और एक 7 मिनट में सेशन एंड होगा, और किसी का क्वेश्चन है जी। तो पूछ सकते हैं। एनीबडी? सॉरी, किसी का अगर कोई sorry. डाउट है, पूछना चाह रहे तो पूछ सकते हैं। वेलकम मैडम। सर आप बात करिए सर कुछ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर है, इस्माइल सर है, आरिफ सर। मुफ्ताज सर, कल कैरम में कौन जीतेगी सर? आप कहाँ से देखे सर? मुख्तार सर, क्या म्यूजिक बज रही थी ना सर कॉइन्स की कल मीटिंग में, और बात करते करते कॉइन हाथ में लेके ऐसा ऐसा कर रहे थे सर, उसमें कॉइन भी नजर आ गया, टाइगर टाइगर नजर आ गया उनका। यस 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 यस, ये बेसिकर्स के लिए बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग। एग्जैक्टली, ABCD फॉर्मूला कल अल्ताफ सर से मालूम पड़ा, मैंने सोचा था कि इस पे एक सेशन बना दो, तो आज इसको एक खुलासा कर दिया। ये बनाना चाहिए। क्योंकि डेवलपमेंट है, मैं हमेशा कहता हूं ना, लर्निंग इज अर्निंग, तो सीखना है
और कमाना है। विनफ्री बेस्ट प्लेटफॉर्म। बेशक वेल सर। सेड निजाम सर। आपके जो स्टोरीज होते हैं, रियल स्टोरीज, लाइफ की स्टोरीज, मोटिवेशन मिलता है। जी जूनियर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज इंस्पिरेशन कम्स बाय सम। जी हाँ सर। थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप, रॉक इट। 1 लाख इनकम, 1 कार इन 1 ईयर इंशाल्लाह। सर मुख्तार थैंक यू सर सर, भी थैंक यू, ऑनलाइन आ गए थैंक अभी। यू सर, थैंक यू सर। मुख्तार सर ऑनलाइन आ गए फिर वापस। बात करो मैं पहले से हूँ ऑनलाइन में। नहीं अभी क्वेश्चन करे सर, तुम्हारा ये स्टक हो गया था, दिक्कत नहीं है देख। ऐसा हाँ भाई आप कुछ बोलिए बोल के बोले तो रिस्टार्ट होगा शायद आपका सेशन। नहीं, वो कल कैरम बोर्ड खेल रहे थे ना, कौन जीते पूछे सर। अच्छा 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 अच्छा, वो ड्रा हुआ हो। ड्रामा। वो मैच ड्रा हुआ। फाइनल गुलबर्गा में रखने आज का मैच कौन जीते सर, प्रेजेंटेशन कैसा रहा? आज का निजाम सर जीत गए। 100 आउट ऑफ बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त रहा। लेकिन ये जो नॉलेज ले को दे देना वो ग्रेट हो। यस। इसको हैट्स ऑफ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं सिर्फ खाली सुन रहे हैं, बोल रहे नहीं, लेकिन ये नॉलेज को कैच कर रहे हैं ना, बहुत तकलीफ होती है नॉलेज को ले को देना, लेकिन आदमी परफेक्ट बनता है यहाँ पे। बेशक। मस्तान सर की स्टोरी याद आती सर, 3 गुड़ियों की इन्फॉर्मेशन देने के बाद दिए तो वैल्यू ज्यादा। तो इंशाल्लाह हाँ 3 गुड़े की बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत बढ़िया। कल एक जूम मीटिंग हुई कोर लीडर्स का मंजू सर के साथ में, रात में 10 बजे से 12 बजे तक थी वो। बहुत एक 20 लोग थे इसमें हमारे पूरे मस्तान सर की टीम से। एक्सेलेंट विजन, बहुत क्लैरिटी है, क्या बताए उन्होंने बाबू, माइंड ब्लोइंग। इंशाल्लाह वो जो बताया उन्होंने, मैं इंशाल्लाह कल मीटिंग में बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ नहीं, विजन के बारे में जो बताया उन्होंने और प्रोडक्ट्स के बारे में बताए, रेट के बारे में, अल्टीमेट माइंड ब्लोइंग। 2 घंटे का ट्रेनिंग था मंजू सर का, एक आधा घंटा बात करे सर। कल का हमारा सेशन भी 2 घंटे का होने वाला है सर इंशाल्लाह। तो कल मुख्तार सर का पिच कर दो मंजू सर। डेफिनेटली जी कल सर, मुख्तार जी करो, इनवाइट करो सबको। जी सर। तो कल वेंटनिक के ताल्लुक से जो भी इंफॉर्मेशन लेना है कल विदाउट फेल अटेंड करेंगे और अपनी टीम के लोगों को भी अटेंड करेंगे इंशाल्लाह 2 बजे इंशाल्लाह। और राइस ब्रान ऑयल की फोटो है सर आज? किसका सर? राइस ब्रान ऑयल की फोटो है आज व्हाट्सएप पे। आई ना सर, वीडियो डाले ना। हाँ वही मंसूर सर वही पूछ रहे थे सर, पहले तेल होना मेरे को वेस्टेज में ज्वाइन करे, जब से आज तक मैं दूसरा तेल नहीं खाया बोल गए। कंसिस्टेंसी करना बोले तो तेल ही इसमें आधा रोल अदा कर रहा। विदाउट तेल के कंसिस्टेंसी करना जरा भारी पड़ता सर। अभी मंजू सर का विजन क्या है बोले तो बहुत बड़ा विजन है सर। अभी उनका बहुत बड़ा विजन है, कल बता रहे थे प्रोडक्ट्स के बारे में। इंशाल्लाह बहुत बड़ा एक स्टेप ले रही है लेकिन वो कंपनी 2 साल 3 साल में लेने का स्टेप शुरुआत में ये स्टेप ले रहे बहुत बड़ा एक स्टेप ले रहे। ओन मैन्युफैक्चरिंग का इसके बारे में बात करें, प्लानिंग चल रहा बोले। और मैन्युफैक्चर तो अब बहुत जरूरी है सर, वो जरूरी है, वो कर लिए तो बेटर रहता। सर हम जितना सोच रहे, पहले हम बोलते थे जो आदमी की सोच खत्म होती, बाली सर के वहां से सोच शुरू होती बोल के। हाँ जी। जो मैनेजमेंट जितने भी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो भी एमडी है, उनकी सोच जहां खत्म होती, बाली सर की सोच वहां से शुरू होती। तो उनकी एज है अभी प्रेजेंट अराउंड 60 में भी। तो मंजू सर का एज अभी 37 एज है। उनकी सोच है ना अभी स्पीड है, बाली सर से ज्यादा स्पीड उनके है, क्योंकि कंपटीशन है। कल बता रहे थे शुरुआत नहीं हुआ, अभी हम लॉन्च नहीं करे, हंगामा हुआ बोल रहे। रीजॉइन करेंगे सर, अभी लेस देन 1 मिनट बचा, रीस्टार्ट हो जाएगा। रीजॉइन करेंगे जी, रीजॉइन करेंगे, कल बात करेंगे। हाँ वैसा ही करें।
रिज्वाइन कल करेंगे सर, कल करेंगे। कल करेंगे, राइट सर। अभी क्लोज हो रहा है, क्लोज हो गया तो फिर सेशन क्लोज हो जाएगा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने पेशेंस के साथ सुने। थैंक यू वेरी मच निजामुद्दीन सर, एक्सीलेंट ट्रेनिंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग चांस सर। बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी मॉर्निंग। सेशन क्लोज होगा, कल मिलते हैं मुख्तियार सर की ट्रेनिंग के साथ इंशाल्लाह, ठीक 2 बजे इंशाल्लाह। हाईलाइट करो सर, हाईलाइट करो। थैंक यू